सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला भी तलाक के बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण मिलने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए महिला कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही एक बार फिर से 1985 के शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न सिर्फ विवाहित महिलाओं पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम मौलाना फैसले के विरोध में उतर आए हैं। यहाँ अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखेंगे तो इसमें महिलाओं के हक की बात की गई है, समानता की बात की गई है कि वो मुस्लिम महिला जो तलाक पीड़ित है, जिसको तलाक दे दिया जाता है, वो भी मुआवजे की हकदार है, उसको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से मौलाना हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में हकदार हैं। आमतौर पर तलाक के बाद ये होता है कि पति गुजारा भत्ता देता है पत्नी को। जिस तरह की पति की आमदनी होती है उसके मुताबिक एक निश्चित रकम बांध दी जाती है और वो फिर तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर दी जाती है। और अब मुस्लिम महिलाओं के केस में भी यही होगा। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भी पति को गुजारा भत्ता देना होगा। ये ऐतिहासिक फैसला सुना है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीआरपीसी 125 के तहत अब उनको भी गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अनवर पाशा जी हैं। सर, पहला रिएक्शन आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में किसी तरह से भी कोई ऐसी खराबी नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं इस फैसले को शाहबानो केस के साथ जोड़ के देखना चाहता हूं। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहली बार नहीं आया है। शाहबानो केस में भी यही फैसला आया था, बीच में भी कई और केसेस भी आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने भी ये फैसला दिया था। सीआरपीसी 125 के तहत जाहिर है कि हिंदुस्तान की हर महिला को, जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, नया आइन बना, उसमें हिंदुस्तान की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, हर मजहब के और हर कल्चर के औरतों को मेंटेनेंस देने का, उसमें गुजारा भत्ता जिसे कहते हैं, मेंटेनेंस देने का प्रोविज़न है उसके तहत। और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। बहुत से लोग इसको शरीयत के ख़िलाफ़ देखते हैं। मैंने कुरान का मुताला किया है, कुरान की स्टडी की है, और मैंने ये पाया है, और ये मेरा स्टैंड उस वक्त भी था जो शाहबानो केस आया था। उस वक्त, हालांकि मैं उस वक्त रिसर्च स्कॉलर था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उस वक्त भी मेरा ये स्टैंड था कि इससे शरीयत का कोई टकराव नहीं है। बहुत से लोग इसको शरीयत के हवाले से जब देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इस्लाम एक ह्यूमनिज्म को सपोर्ट करने वाला, ह्यूमन वैल्यूज़ को, इंसानी कदरों को, मानव कदरों को, मानव वैल्यूज़ को सपोर्ट करने वाला धर्म है। वो एंटी वुमेन धर्म नहीं हो सकता। इसलिए हम जब स्टैंड लेते हैं शरीयत के हवाले से, तो कुरान में नानुनफ़क़े का या मेंटेनेंस का, ये गुजारा भत्ता का, तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का जो प्रोविज़न है कुरान पाक में, उसमें 3 महीने की क़ैद लगाई गई है। 3 जगह सूरह निसा में, कुरान पाक के सूरह निसा में 3 जगह जिक्र है मुता का, ये जो नफ़क़ा का। तो जाहिर है कि इस मेंटेनेंस को अगर हम कुरान की रोशनी में देखें, दीन की रोशनी में देखें, शरीयत की रोशनी में देखें, तब भी मैं इसमें कोई टकराव नहीं देखता हूँ। इस कानून में, जो हमारे मुल्क के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कानून है, उसमें और शरीयत में कोई टकराव मैं नहीं देखता हूँ। कुरान ज़रूर कहता है कि 3 महीने तक, तलाक के बाद 3 महीने तक तलाकशुदा बीवी को, जो तलाकशुदा बीवी है, उसको आप मेंटेनेंस देंगे। 3 महीने तक लाजिम है, फ़र्ज़ है, वो देना ही देना है। इस्लाम कहीं ये नहीं कहता है कि उस 3 महीने के बाद उसको कुछ मत दीजिए। ये नहीं कहता कि मत दीजिए। अगर शौहर इस पोजीशन में है तो वो शौहर 3 महीने के बाद भी एक ऐसी औरत जो 70 साल की उम्र में तलाक जिसको आप देते हैं, 80 साल की उम्र में जिसको आप तलाक देते हैं, 90 साल की उम्र में जिसको आप तलाक दे रहे हैं, उस औरत की न तो शादी होगी और न उसके पास अगर कोई भी वसीला अपने जीने के लिए, गुजारे के लिए कोई उसके पास अगर जरिया नहीं है, माध्यम नहीं है, तो औरत क्या करेगी? वो भीख मांगेगी, भूखे मरेगी। क्या इस्लाम इसको गवारा करेगा? इस्लाम तो हमारा जो मजहब है, इस्लाम वो इंसानियत का मजहब है।
सर एक सवाल बीच में, क्योंकि कुछ बाइट्स ऐसी आई हैं लखनऊ से और दूसरे जो इस्लामिक स्कॉलर्स और मौलाना हैं, वो कह रहे हैं कि शरिया लॉ में इंटरफेरेंस है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। देखिए, इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक तो यह है कि शरिया लॉ को आप बहुत बहुत ही महदूद करके, लिमिट करके और तंग नजरी के साथ उसको देखें। कुरान पाक तंग नजरी नहीं सिखाता है, इस्लाम तंग नजरी नहीं सिखाता है। इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इंसाफ का मजहब है, रहम करना सिखाता है, हर जरूरतमंद की मदद करना सिखाता है। जो भी हाजतमंद है उसकी मदद करना चाहिए। मतलब जो मौलाना ऐसा कह रहे हैं, जिस पर रहम करने की जरूरत है, जो रहम के लायक है, उस पर रहम करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जो मौलाना इस तरह का बयान दे रहे हैं वो गलत है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखने का दो नजरिया है। एक तो है आप उसको तंग नजरी के नजरिए से देखिए, दूसरा यह है कि इस्लामिक स्पिरिट को सामने रखते हुए, इस्लाम की रूह को सामने रखते हुए इसको देखें। तो शरीयत में और इस कानून में कोई टकराव नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।